लालू यादव के रहते कोई बेनिफिट बीजेपी से अब नहीं ले सकता, ये मैं आपको बता दूं। जब तक लालू यादव जिंदा है बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और सरकार में लगातार जो है वो उथल पुथल मची हुई है। एक तो रामचरितमानस, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भाजपा से फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दिलवा रहे हैं। बात करते हैं हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं उनसे कि आखिरकार इस चीज को वो कैसे देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ये जो बयान दिया जा रहा है और तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा को मदद कर रहे हैं। बहुत उम्मीद थी सरकार से, लोगों को है भी, नीतीश कुमार से और इस गठबंधन से, लेकिन इतना जल्दी इस गठबंधन ने अपना परसेप्शन खोते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार लग ही नहीं रहा है कि सरकार चली, लग रहा है कि पूरा का पूरा प्रशासन राज, जिस मंत्री को जो बोलना होगा वो बोलेंगे, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। खास तौर पर आरजेडी के मंत्रियों पर तो किसी का लगता ही नहीं कोई कंट्रोल है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे। बीजेपी का जो आचरण होता था, कभी किसी कुरान शरीफ साहब को गाली दे देना, कृष्णायत को गाली दे देना, कभी दलितों को गाली देना, कभी कुछ बोल देना, क्या हमारा आचरण उसी तरीके का होगा? क्या आरजेडी की विचारधारा जगतानंद की विचारधारा होगी कि लालू यादव जी की विचारधारा होगी? आरजेडी लालू यादव की विचारधारा से चलेंगे कि जगतानंद बाप बेटे की विचारधारा से? या अन्य मंत्रियों की जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं? आपकी जो जिम्मेदारी आप वो तय करिएगा ना, अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने, जब आपके पास कुछ है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई सेक्रेटरी सुनता है ना कुछ, तो आप फालतू बयान दे रहे हैं। आप बीजेपी को मौका देते रहते हैं, सेंटिमेंटल इशू उठाते हैं। बात आप सही कहिए या गलत, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा इन चीजों का। हमें कब क्या बोलना है। लोहिया जी बोलते थे भेष भाषा भूषा, भेष भाषा भूषा। लोहिया जी को इन लोगों ने नहीं पढ़ा है। कभी आप नहीं सुने होंगे कर्पूरी ठाकुर जी को, सिवाय बिहार और गरीबी के अलावा दूसरी बात करते हुए। औकात है तो इन लोगों की जाकर के किसान को क्यों नहीं ठीक करते? जितने घोटाले हुए, डीएम और किरानी जो दोनों आत्महत्या किया था बक्सर का पूरा NH 6 लेन का पैसा खा गया वो लोग। आरोप है उन लोगों पर, दबाव था, आत्महत्या कर लिया। काहे भाई, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? 70% बिजली परियोजना बन गया, 35% भी किसान को आपने मुआवजा नहीं दी। जब मनमोहन सिंह जी ने 3 गुना किया था और फिर आगे की सरकार इसको 6 गुना किया, तो पैसा आप 13-14 पर कैसे देंगे? आप उस इशू उठाइए, BSSC के लिए लड़िए, आप जो यूनिवर्सिटी है उस कैलेंडर लागू करने के लिए लड़िए, बेस्ट टीचर के लिए लड़िए। तो आप लगातार विवादों के बीचों में, इससे क्या होगा? कभी कोई, कभी शिवानंद भाई, ये क्या गवर्नमेंट है या क्या? आप क्या दे रहे हैं? पूरा परोस के दे रहे हैं क्या उन लोगों को? क्या उम्मीद थी बिहार में इस गवर्नमेंट से? लालू यादव के रहते कोई बेनिफिट बीजेपी से अब नहीं ले सकता, ये मैं आपको बता दूं। जब तक लालू यादव जिंदा है बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। या बीजेपी, ठीक है, कई सारी चीजें हैं,
वो अलग बात है। उपेंद्र भाई का दर्द सही है, लेकिन शीर्षस्थ नेता पर बयान देना यह सही नहीं। यह अलग बात है कि सुधाकर लगातार गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तो जो उपेंद्र भाई की जुबान खींचने लगे तो पहले सुधाकर का जुबान खींचो ना, जो उपेंद्र भाई को गरियाने लगा। उपेंद्र भाई को तेजस्वी पर हमला नहीं करना चाहिए, वह भी किसी गठबंधन के सेकेंड मैन है। मैं राय नहीं दे सकता हूं, सलाह नहीं दे सकता हूं उपेंद्र जी को, आग्रह कर सकता हूं। फिर आप में सुधाकर, जगतानंद, शिवानंद में क्या फर्क रह जाएगा? सर बचना होगा, अविलंब बयानबाजी से दोनों नेताओं को, गठबंधन को, कांग्रेस को अविलंब बैठना होगा। बयानबाजी ड्रॉप करे बिहार के हित में, माफ नहीं करेगा बिहारी समाज के कमजोर तबके के लोग। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सब आरजेडी वाले नशे में हैं। भैया कौन मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, तो वो तो गठबंधन न तय करेगा। अभी तो नीतीश कुमार जी 25 तक है ना, तो बोल दिया है ना। बार बार ये सवाल क्यों उठता है, यह भी तो बड़ा प्रश्न है ना। यह सवाल उठने से गठबंधन का जो नेता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। 2025 के तो बोल दिए कि तेजस्वी जी लीडर है गठबंधन के, उस पर आरजेडी को बार बार बोल करके नीतीश कुमार के विचारों पर हमला नहीं करना चाहिए। सुशील मोदी कह रहे हैं ये सही नहीं है। सुशील मोदी कह रहे हैं ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सुशील मोदी जी के बारे में, वो लीडर है, भाई है मेरे, मैं कोई सवाल चर्चा नहीं करूंगा। सुशील मोदी जी की दुकान ही चलती है लालू यादव और उस परिवार को गरियाने से। अब बीजेपी भाव देती नहीं है, कोई सम्मान है नहीं। अब बार 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 एक ही रिकॉर्डिंग, कब तक सुशील मोदी जी एक रिकॉर्डिंग पर जिंदा रहिएगा? आप व्यूअर्स क्यों नहीं देखते हैं कि आपकी क्या स्थिति है? कोई वे नहीं लेता, सुशील मोदी जी की बातों को कोई जगह नहीं है, बस वो बौक रहे हैं। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, उनको बोलिए कि बीजेपी में पहले अपना जगह बनाए, और बीजेपी में स्थान बनाने के लिए अब सुशील मोदी जी की छटपटाहट है और किसी चीज की नहीं। चलो बिल्कुल। तो हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स थे हम इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।